क्लास 11th स्टूडेंट बेटा चैप्टर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। दिस इज द नेम ऑफ चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। हमें डिस्कस करना है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में जो है रोटेशनल मोशन हो रहा है तो कैसे कैसे हो रहा है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम पार्टिकल्स के विषय में बात करें, सिस्टम क्या है, ये सारी बात करनी है। ए पार्टिकल इज डिफाइंड एज एन ऑब्जेक्ट हुज मास इज फाइनाइट बट हुज साइज एंड इंटरनल स्ट्रक्चर कैन बी नेग्लेक्टेड। वो बहुत पार्टिकल मीन्स एज ए डस्ट पार्टिकल एंड ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल जिसे आप देख सकते हो लेकिन वो मासलेस कंसीडर किया जा सकता है। ये आप समझ गए होंगे। सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच म्यूचुअली इंटरेक्ट विद अनदर। अगर बहुत सारे पार्टिकल्स मिलकर के एक जगह कलेक्ट कर लें तो वो आपका सिस्टम बन जाएगा। अगला टॉपिक इसी में आता है सेंटर ऑफ मास। देखो कहानी अब शुरू हो गई। द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज ए पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड फॉर डिस्क्राइबिंग इट्स ट्रांसलेटरी मोशन। देखो हमें सिर्फ बात यहाँ करनी थी सेंटर ऑफ मास की। तो देखो सेंटर ऑफ मास क्या है कि कोई एक ऑब्जेक्ट या बॉडी है, उस पूरी बॉडी का कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर उस बॉडी को सारा का सारा मास जो है लाई करता हुआ नज़र आएगा। फिर से कोई एक ऐसी बॉडी पे या ऐसे पॉइंट को कंसीडर किया जा सकता है जहाँ पर उस बॉडी का सारा मास कलेक्ट होता हुआ या मिलता हुआ नज़र आएगा। और ऐसा बिल्कुल होता है। कभी कभी क्या होता है कि अब क्लास में नहीं हो वरना दिखाई जा सकती थी चीज़ें। जैसे इसी को एग्जांपल लिया गया कि ये अगर कोई रॉड है कुछ इस तरीके से, यहाँ ज़्यादा वेट है यहाँ कम वेट है, तो इन दोनों को जब ऐड करके चेक किया गया, देखो चेक किया गया, जब चेक किया गया तो देखा गया कि यहाँ पर जो पॉइंट में दिखा है ये COM मतलब सेंटर ऑफ मास इस पूरी बॉडी का यहाँ पे लाई कर रहा है। अगर हम इसी प्रकार से ये ऑब्जेक्ट लेकर कंसीडर कर लें तो जहाँ पर ये पॉइंट हमें दिख रहा है ये हमको सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे वो सारी ऑब्जेक्ट जहाँ पर कहीं एक ऐसे पॉइंट पर हमें पूरा सेंटर ऑफ मास मिलता हुआ नज़र आएगा वही हमारा सेंटर ऑफ मास है। ये हम कहते हैं बॉडी ये कोई है जहाँ पर किसी एक फिक्स पॉइंट पे उस पूरी बॉडी का मास जो है कलेक्ट होता हुआ महसूस होगा, वो आपका सेंटर ऑफ मास होगा। इसी में टॉपिक आगे बढ़ता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज ए पॉइंट एट विच द रिजल्टेंट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स on all the particle of the body acts a point where whole weight may be assumed to be act। देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात की गई, कोई ऑब्जेक्ट है उसमें जो किसी एक पॉइंट पे उस पर जो है सारे फोर्स लगते हुए महसूस होंगे ग्रेविटी वाले। फिर से द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज पॉइंट एट विच द रिजल्टेंट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर कोई बड़ी सी ऑब्जेक्ट है उसमें बहुत सारी चीज़ें नीचे की तरफ एक्ट हो रही हैं, उस बड़े से ऑब्जेक्ट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सारा नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है, लेकिन कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर उन सारे लगने वाले फोर्सेस का कोई एक पॉइंट होगा जो रिजल्टेंट होगा, तो वही रिजल्टेंट आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट कहलाएगा। थोड़ा सा मैं इस रजिस्टर को देख लो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक उंगली से इसको नचा लेते हैं। जब एक उंगली से इसको नचा लेते हैं और अगर कार्नर पे रखोगे वो बुक गिर जाएगी, बीच में किसी एक पॉइंट पे ऐसी जगह उंगली लगाओगे कि वो पूरी की पूरी बुक आपकी स्टे हो जाएगी, रुकी रहेगी। इट मीन्स वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर इस पूरी बुक का वेट कंसंट्रेट हो रहा है, तो हम यहाँ पर उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पॉइंट कह सकते हैं। ट्राई करना, समझ जाओगे। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए टू पार्टिकल सिस्टम। अगर दो पार्टिकल हैं तो सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करना है इसकी बात करना है कि एक मास m1 है दूसरा m2 है, ये x है ये y है ये पॉइंट O है। यहाँ से इसको देखा गया कि जो m1 मास का पार्टिकल था वो r1 डिस्टेंस पे था, जो m2 मास का पार्टिकल है वो आपका r2 डिस्टेंस पे है। और ये मान लिया गया कि इन दोनों का जो है सेंटर, अगर ये इस तरीके से लाई कर रहे हैं तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर लाई करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को RCM से डिनोट किया गया वेक्टर साइन से। तो देखो कंसीडर ए सिस्टम आर टू पार्टिकल P1 एंड P2 मासेस M1 एंड M2, R1 एंड R2 बी द दियर पोजीशन वेक्टर रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। यहाँ से द पोजीशन वेक्टर RCM ऑफ द
center of mass C of the two particle system is RCM is equal to M1R1 plus M2R2 upon M1 plus M2. Now अब इसको यहाँ से ले आए, RCM M1 plus M2, M1R1 M2R2 थोड़ा सा कंसीडर कर लिया गया कि अगर M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M से कर लिया जाए, दोनों इक्वल मास कंसीडर कर लिया जाए, तो ये M में कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी RCM की R1 प्लस R2/2 आ जाएगा। आगे आ जाता है इफ़ उसी पॉइंट को मतलब P1 को x1 y1 एंड P2 को x2 y2 आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द लोकेशन ऑफ द टू पार्टिकल, द कोऑर्डिनेट ऑफ दियर सेंटर ऑफ मास, तो x के रिस्पेक्ट में M1 x1 प्लस M2 x2 पान M1 प्लस M2 और y के रिस्पेक्ट में M1 y1 प्लस M2 y2 पान M1 प्लस M2। अगर कोऑर्डिनेट उस के निकालने हैं, किस पॉइंट के, सी पॉइंट के निकालने हैं, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो हमें इसके कोऑर्डिनेट पता थे, इसका था x1 y1 और इसका था x2 y2, और हमें इसमें चाहिए तो इस पर मान लेते हैं xCM आया और yCM आया। तो xCM निकालने के लिए आपने क्या किया, M1 x1 प्लस M2 x2 अपान M1 प्लस M2 किया। yCM सी पॉइंट पे yCM निकालने के लिए M1 y1 प्लस M2 y2 अपान M1 प्लस M2 आपने निकाला। और अगर आपके पास ये सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम दिए तो आप बहुत आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन लगे तो फिर पूछिए।